अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी सूदखोर की शामत। शाम हो रही थी। तालाब के किनारे एक मंच बना दिया गया था जिस पर यथा समय अमीर को आकर बैठना था। ये वो नज़ारा अपनी आंखों से देखना चाहते थे। बोरे महल से रवाना कर दिए गए। खाली बोरे के साथ 8 और मुल्ला नसरुद्दीन वाले बोरे के साथ केवल 3 सैनिक भेजे गए। यथा समय अमीर भी आकर अपने तख्त पर विराजमान हो गए। उन्होंने अर्सला बेग से पूछा, अर्सला बेग, अब क्या देर है? बस मेरे आका, सिपाही पहुंचते ही होंगे। तभी मस्जिद की बुर्जियों से अजान की आवाज़ सुनाई दी। आधी मंजिल तय हो चुकी थी। जब मुल्ला नसरुद्दीन के कानों में अजान की आवाज़ पड़ी तो वो बोरे में बंद एक सिपाही की पीठ पर लदा हुआ था। बारी बारी सिपाही उसका बोझ ढो रहे थे। एक उसे पीठ पर लादता तो 2 नंगी तलवारें लेकर उसके पीछे चलता। अजान की आवाज़ सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन बोले, ऐ सिपाहियों, मैं मरने से पहले दुआ करना चाहता हूँ ताकि अल्लाह मेरी रूह को कबूल फरमाए। ठीक है, बोरे में से ही दुआ कर लो। सैनिक ने बोरा नीचे रखकर कहा, हम तुम्हें खोल नहीं सकते। हम लोग कहाँ हैं? अल्लाह के लिए मेरा मुंह मस्जिद की ओर कर दो। हम करसी फाटक के पास है। यहाँ चारों ओर मस्जिदें हैं। अब जल्दी से दुआ कर लो। मुल्ला नसरुद्दीन दुआ पढ़ने लगा, या अल्लाह, तू कुछ ऐसा करिश्मा करके जिस किसी को भी मेरे 10,000 टके मिले वो उनमें से 1,000 किसी मस्जिद को देकर मेरे लिए मौला से 1 वर्ष तक की दुआ की खैर मनाए। 10,000 टकों का नाम सुनते ही सिपाहियों के मुंह में पानी आ गया। एक ने कहा, हम इंसान हैं, हमारे सीने में भी प्यार भरा है। हम तुमसे नरमी का बर्ताव करेंगे। यदि हम अमीर की तनख्वाह बिना गुजारे लायक धन पा जाते तो हम तुम्हें छोड़ देते। दूसरे ने कहा, मैं मस्जिद की तीमारदारी के लिए चंदा देता हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता तो 7-8 हज़ार तक के चंदा देता तो उससे वादा कर लेता कि अल्लाह के तख्त के पास बादलों से लिपटा उसका नाम रोज़ ऊपर आता रहेगा। ए नेक व पाक सिपाही, मैं तुम्हें 10,000 टके देना चाहता हूँ जो कि करसी के कब्रिस्तान में गड़े हुए हैं। वे कब्रिस्तान के पश्चिमी कोने में कब्र के पत्थर के नीचे दबे पड़े हैं। यदि तुम 10 वर्षों तक मेरा नाम मस्जिद में लिवा सको तो उन्हें तुम ही निकाल लेना। इनमें तीनों कोनों के नीचे मैंने 3,333 व 1/3 टके गाड़ रखे हैं। अब तुम्हें कोई दिक्कत न होगी। सिपाहियों की नज़र आपस में मिली। निर्णय हुआ। फिर एक सिपाही के बोरे के पास छोड़कर 2 सिपाही कब्रिस्तान की ओर चले। बेसब्री का मारा तीसरा सिपाही भी उसी ओर चल दिया। तभी उधर से कोई लंगड़ा व्यक्ति गुजरा। ये सूदखोर जाफर था। बोरे पर नज़र पड़ते ही उसका लालची मस्तिष्क जाग उठा। इसमें क्या हो सकता है? मुल्ला नसरुद्दीन ने तुरंत उसकी आवाज़ पहचान ली। वो धीरे से खांसा, उफ, इसमें तो लगता है कोई आदमी है। फिर बोरे के करीब चेहरा करके उसने पूछा, ए भाई, क्या तुम्हें जबरन किसी ने इस बोरे में बंद किया है? मुल्ला नसरुद्दीन का शैतानी दिमाग जाग उठा। उसे अपनी वो कसम याद आई तो उसने सभी नागरिकों के सामने खाई थी। सूदखोर जाफर को उसी तालाब में डुबोकर मारूंगा। वो बोला, अरे भले आदमी, क्या मैं 600 टके इसलिए खर्च करूंगा कि कोई मुझे बोरे में बंद कर दे? 600 टके? क्यों खर्च किए तुमने 600 टके? पहले वादा करो कि मेरी पूरी कहानी सुनोगे। मैं वादा करता हूँ भाई। ये बोरा 1 अरब से मैंने इसलिए किराए पर लिया था क्योंकि मैं लंगड़ा, काना व कुबड़ा हूँ। मेरी प्रेमिका का बाप मुझे पसंद कर सके इसलिए मैं इस बोरे में बंद हो गया। इस बोरे की खासियत है कि इसमें 4 घंटे बंद रहकर कोई भी आदमी विकार रहित और सुंदर हो जाता है। अब मुझे ही देख लो, मैं बिल्कुल ठीक और खूबसूरत हो गया हूँ। मैं चाहता तो 2 घंटे के लिए किसी को इस बोरे में साझी कर लेता तो मेरे 300 टके बच जाते क्योंकि मैं दो घंटे में बाका जवान हो गया हूँ। खैर, 600 टकों की अब मुझे कोई परवाह नहीं। इसका इलाज कब्रिस्तान के पास ही होता है। अरब ने मुझे बताया था कि अकेला होने पर 3 जिन्न आकर पूछेंगे कि बता 10,000 टके कहाँ हैं। उत्तर में मुझे कहना होगा, तांबे जैसी ढाल है जिसकी उसका माथा तांबे का, उकाब के
दर पर उल्लू, ए जिन्न तू पता पूछता है उस रकम का जो तूने नहीं छिपाई, इसलिए पलट व चूम मेरे गधे की दुम। जैसा अरब ने कहा था वैसे ही हुआ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम यहाँ से चलते बनो, मेरी कहानी ख़त्म। ए नेक इंसान, मैं भी बिल्कुल वैसे ही हूँ जैसे तुम थे। मैं भी सुंदर होना चाहता हूँ। क्या 300 टके मैं यह बोरा तुम मुझे नहीं दे सकते? दे सकता हूँ, लेकिन रकम पेशगी देनी होगी। हो सकता है ठीक होने के बाद तुम मुकर जाओ। बेशक बेशक, पेशगी ले लो। उसने जल्दी जल्दी बोरे का मुंह खोला। मुल्ला नसरुद्दीन झटके से बाहर आ गया। जाफर ने उसे एक थैली थमाई और बड़ी बेताबी के बारे में घुस गया। जल्दबाजी और उतावलेपन में उसने ये भी नहीं देखा कि बोरे से कौन निकला है और उसने 300 तकों की थैली किसे थमाई है। उतनी ही तेजी से मुल्ला नसरुद्दीन ने बोरे का मुंह बांध दिया और लपक कर एक पेड़ की ऊँट में जा छिपा। वो छिपा ही था कि सिपाही क्रोध से पांव पटकते हुए वहां आ पहुंचे। उनके चेहरे क्रोध से तमतमा रहे थे। आते ही वो बोरे पर पिल पड़े। बेहिसाब ठोकर उन्होंने बोरे पर बैठे जाफर पर रसीद कर दी। बोले, क्यों बे चालबाज, तेरी ये मजाल, हमें चकमा देना चाहता है दगाबाज। अंदर बैठा जाफर किसी मंत्र की भांति वो सब बोल रहा था जो मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे बताया पढ़ाया था। उसके ऊल जलूल बकवास सुनकर सिपाहियों को अधिक क्रोध आ गया और वे तभी से उसकी धुनाई करने लगे। अब गीदड़ की औलाद हमें बेवकूफ़ बनाकर भागना चाहता था। जाफर अपनी हाके जा रहा था और सिपाही क्रोध से भरकर उसकी कुटाई कर रहे थे। अंत में जब सिपाही थक गए तो उसे कंधे पर लाद कर चल दिए। अब मुल्ला नसरुद्दीन ऊँट से बाहर निकला। उसने एक नहर पर जाकर हाथ मुंह धोए और मस्ती में एक ओर चल दिया, खुली हवा में आज़ादी की सांस लेता हुआ। कुछ देर बाद सिपाहियों ने तालाब के किनारे मंच की सीढ़ियों पर चढ़कर बोरा बेरहमी से एक ओर पटक दिया। तभी जाफर भीतर से कराया, अरे भाईजन, जरा संभल कर, अगर इस प्रकार बोरा फटेगा तो मेरी हड्डी पसलियां ही टूट जाएंगी। पाक शेख तुरखान के तालाब की तह में जाकर तू शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। वहाँ काफ़ी शोर शराबा मचा हुआ था। आवाज़ों के बीच अमीर बख्तियार व अरसल बेग की आवाज़ें पहचान कर जाफर घबरा गया। अहलन तोहिल्ला, बुखारा के अमीर आज़म के हुक्म से कुफ्र फैलाने वाला, बदमाश, अमन की शांति भंग करने वाला, फूट डालने वाला मुल्ला नसरुद्दीन पानी में डुबोया जा रहा है। इस घोषणा के बाद ही कुछ जल्लादों ने बोरा उठाया और सिर से ऊंचा उठाकर हवा में लहराते हुए पानी के हवाले कर दिया। बोरे में बंद जाफर बुरी तरह चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मैं मुल्ला नसरुद्दीन नहीं, जाफर हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं जाफर हूँ। मगर उसकी चीख पुकार पर भला किसे ध्यान देना था। उसकी चीख गुलजान की उस तेज चीख के नीचे दब गई जो नायस के कंधे पर से रख कर रोने लगी थी। जबकि अमीर के खेमे में खुशियां छा गई थी। अमीर सहित सभी दरबारियों के चेहरे खिले हुए थे। इधर अमीर के महल में जश्न मनाया जा रहा था, उधर नसरुद्दीन के चहेतों ने तालाब से 5 बोरे निकाल लिए थे। चित्रणों से भरे 4 बोरे इधर उधर फेंक दिए गए। 5वें बोरे का जब मुख खुलने लगे तो गुलजान दाहड़े मार मार कर रोने लगी। अली और नयाज भी सिसकने लगे। लेकिन यूसुफ लोहार ने जैसे ही बोरा पलटा वैसे ही सबकी चीख हैरत और दहशत में तब्दील हो गई। जाफर जाफर, हैरानी से चीखते हुए सभी के मुंह से ये शब्द निकले, ये तो जाफर है। यूसुफ लोहार चीखा। गुलजान रोते रोते हंस पड़ी, फिर हंसते हंसते रो पड़ी। ए परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरा नसरुद्दीन जिंदा है। मगर वो है कहाँ? अली चीखा। मैं यहाँ हूँ दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन कभी नहीं मर सकता। लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई। मगर भाई नसरुद्दीन, तुमने जाफर को इस बोरे में बंद कैसे किया? यूसुफ भाई, तुम्हें मेरी कसम तो याद होगी ना, मैंने अपनी उसी कसम को पूरा किया है। क्या तुमको इसकी तलाशी में इसका बटुआ मिला? हाँ, ये लो, इसमें रसीदें हैं। नसरुद्दीन ने हजारों टकों की वे रसीदें निकाली और फाड़ कर फेंक दी। आज से आप सबका कर्जा माफ, कहकर वह गुलजान से मुखातिब हुआ। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें। गुलजान, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ, मैं आपके साथ जीवन की हर डगर पर चलने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो फूलों भरी हो या कांटों भरी। मैं हर जन्म में तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी। और फिर बुखारा के निवासियों ने बड़ी शानो शौकत से मुल्ला नसरुद्दीन को विदा किया। सब ने उसे कुछ न कुछ भेंट दी।
कुम्हारी टोलों के सभी लोग खामोश खड़े थे। सूदखोर के सूद और अमीर के टैक्सों के बाद उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, कौन कहता है हमने कुछ नहीं दिया? क्या हमने अपना कलेजे का टुकड़ा गुलजान नहीं दी जो कि मुल्ला नसरुद्दीन का घर आबाद करेगी? फिर टोले की औरतें गुलजान को कुछ शिक्षा देने लगीं। तभी मुल्ला नसरुद्दीन गुलजान को अपने गधे पर बैठाकर बोला, अच्छा बोकारो वासियों, शहर के फाटक खुलने वाले हैं। अब मेरा यहाँ से चुपचाप निकल जाना ही ठीक रहेगा। अल्लाह करे आज के बाद तुम सब चैन की नींद सो, दुर्भाग्य का साया भी तुम पर न पड़े। कहते कहते मुल्ला नसरुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह करे तुम्हारा सफ़र बखैर खूबी पूरा हो। मुल्ला नसरुद्दीन, अपने वतन को न भूल जाना। विदा विदा ए मेरे खैर खाओ, विदा। और फिर अलग अलग गधों पर सवार होकर विदा हो गए। बूढ़ा न्याय से एक टीले पर खड़ा बुढ़ा बाई आंखों से उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वे नजर आते रहे। फिर एक दीर्घ सांस छोड़कर अपने दोनों हाथ दुआ की शक्ल में आसमान की ओर उठाकर बोला, ए परवरदिगार, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। बड़बड़ाते हुए उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे, क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन की बदौलत अपने घर की आबरू को वो इज्जत से विदा कर सका था।